बीपीएससी टीआरई 4.0 के 32,388 पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। अब इस तैयारी को शुरू करने से पहले अगर आप भी एक ऐसे भावी अभ्यर्थी हैं, भावी शिक्षक हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि टीआरई 4.0 के लिए आप जिस भी वर्ग की तैयारी करने जा रहे हैं आपको कितनी सैलरी मिलेगी। मेरे पास 2 सैलरी स्लिप्स हैं, वर्ग 6ठी से 8वीं और 9वीं 10वीं की। अब मेरे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दे वर काइंड इनफ टू सेंड अस द सैलरी, ताकि हम आप तक वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, आपको ये रियलाइजेशन दे सके कि कैसे बिहार में नौकरी करने वाला जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, उसे रुतबे और पावर वाली नौकरी मिलती है। वही मोटिवेशन के लिए मैं आपसे 2 सैलरी स्लिप्स डिस्कस करूंगी। देखो ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ बिहार की सैलरी स्लिप है, वैसे तो ये पूरे साल की सैलरी है एक कैंडिडेट की। इनका डेजिग्नेशन है स्कूल टीचर 9वीं 10वीं का, ठीक है। अब इस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट ईडीयू में इनकी ये जो सैलरी है ना, इसको मैं थोड़ा बेसिक से आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ अर्निंग डिटेल्स में। इनकी अभी जो सैलरी है ना वो आपको कितनी देखने को मिल रही है, ये देखो 31,000, ठीक है। इनका जो बेसिक पे है वो 31,000 देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जो इनका डियरनेस अलाउंस है वो है 15,500। फिर उनका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो है 1,240। इसके ऊपर जो इनका मेडिकल अलाउंस है वो 1,000 रुपए है। तो टोटल अर्निंग इनकी हो जाती है 48,740, ठीक है। 48,000 के ऊपर आप यहाँ देखेंगे एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी है। एनपीएस का डिडक्शन जो होता है वो है 4650, 4650। इतना ही सरकार भी आपके अकाउंट में डाल के देती है, तो ये भी 4650 है। तो जितना भी आपको एनपीएस आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप डबल कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है ना काफी हैंडसम बनती है। और 9वीं 10वीं वर्ग की ये जो इनकी सैलरी बन रही है वो बन रही है 58,040 रुपीज, ठीक है। तो ये आपकी मंथली सैलरी है, जो कि बिहार में जहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा आपको पे नहीं करना है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा आपका बिल नहीं बनने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही हैंडसम सैलरी है बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए। चलिए मैं आपको एक और सैलरी दिखाती हूँ 6 to 8 की, अपनी एक स्टूडेंट की। बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, आज भी आई रिमेंबर, मतलब आई नो कि जब भी वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रही होती है हमारा, तो वो ज़रूर फोटो भेजती है कि ये मेथडोलॉजी यूज़ करके पढ़ाया। सो मैं आपको दिखाती हूँ इन स्टूडेंट की सैलरी स्लिप। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनकी, ठीक है, 2025 की 6 to 8 की सैलरी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, इनकी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। नेट पे है इनका 45,384, ठीक है। इसमें आप काउंट कर लीजिए इनका जो एनपीएस है, ठीक है। इनका एनपीएस जो है वो है 4614 रुपए। इसको डबल कर लीजिए तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी बन रही है, 54,612, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनका बेसिक पे है 28,840, हाउस रेंट अलाउंस है 2,884, डियरनेस अलाउंस है 17,304, मेडिकल अलाउंस है 1,000 रुपए। तो ऐसे मिलाकर इनकी सैलरी बन रही है। तो यहाँ से इनका जो है पे निकल करके आए हैं। इसी तरीके से 11th-12th अगर जो स्टूडेंट पीजीटी का टीचर बनता है उसकी सैलरी 62,000 से भी ऊपर चली जाती है। तो ये आपकी सैलरी है, आपको विद प्रूफ मैंने दिखाया 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी, ताकि आप इन सैलरीज के प्रति काम कर सको, इन सैलरीज के तरफ आगे बढ़ सको। और मैं आपको आपके पते के लिए बता दूं कि अगले साल से तो 8th पे कमीशन भी लग जाएगा। ये सैलरीज आपकी 1.5x हो सकती है, मतलब ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है ना इसका 1.5 गुना भी बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की नौकरी तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। सरकारी नौकरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, पेंशन मिल रही है आपको डबल करके, तो जो आपके अकाउंट में जाएगी आपके फ्यूचर के लिए एनपीएस। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ एक ऐसा नोबल प्रोफेशन का आपको पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो कहीं और नहीं मिल सकता है अदरवाइज आपको। सो तैयारी करें, जारी रखें। हमने अपनी तैयारी अपनी तरफ से शुरू करवा दी है, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे बैचेस के लिए। तो किसी भी एक बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट में सिलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबकी रणनीति को हम आप तक पहुंचाएंगे जो आज बीपीएससी में बिहार के सरकारी स्कूलों में पोस्टेड हैं।
अगर आप भी तैयार है तो कमेंट सेक्शन में यस मैम लिख दीजिएगा। अगर आप भी तैयार है तो मुझे ये जरूर बताइएगा आप कौन से वर्ग और विषय की तैयारी करने जा रहे हैं, कहाँ के शिक्षक बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें अडा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। अंटिल देन, जय हिंद।